ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, scored 23 valuable runs and he picked up 2 valuable wickets and he deserves this man of the match award. Thank you very much. All the best Vignesh for the Super League and for you and your teammates as well. Congratulations. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ GPL ಉತ್ಸವ್ ಫುಜ್ಲೋನಾ GPL ಉತ್ಸವ್ ಸೀಸನ್ 5 ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ BJP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Check. Hello. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. हेलो चेक. हेलो. अंपायर से निवेदन है कृपया थोड़ा सा खेल रोकें. 12th मैन, दोनों टीमों के कप्तान 12th मैन कृपया कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइए. दोनों टीमों के 12th मैन. GSB रॉयल्स कोडियल और OP ब्लास्टर्स कृपया अपना 12th मैन एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंटेटर बॉक्स की तरफ भेजिएगा प्लीज. अंपायर से अनुरोध है कृपया 1 मिनट. 12th मैन अभी नहीं आया, खेल को थोड़ा सा रोकें. 12th मैन एक्स्ट्रा प्लेयर कृपया जल्दी आइएगा. दोनों टीमों के. GSB रॉयल्स कृपया अपने 12th मैन भेजिए. GSB रॉयल्स 12th मैन. GSB रॉयल्स के 12th मैन कृपया जल्दी आइएगा कमेंटेटर बॉक्स में. एक्स्ट्रा प्लेयर ट्वेल्थ मैन जल्दी आइएगा. GSB रॉयल कोडियल के जल्दी आइए प्लीज. स्मिथ थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज, थोड़ा सा वॉल्यूम. चेक. हेलो चेक. हेलो चेक. थैंक यू. तो ये खेल शुरू हो चुका है और फिर ब्लास्टर्स के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज. ये गेंद ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर थोड़ा सा, जिसको पीछे हटते हुए प्लेसमेंट के साथ रूम बनाकर खेल दिया बैट्समैन ने और 1 रन के साथ खाता खोल चुके हैं. 1 रन बगैर किसी नुकसान के GSB रॉयल्स कोडियल जो कि टॉस जीतने के पश्चात पहले क्षेत्र रक्षण कर रहा है और आभरण बैनर छोर से पीछे हटते हुए कट करने का सफल प्रयास, जिसमें विकेट कीपर गेंद को पूरी तरह से संभाल नहीं पाए और बैकअप कर रहे फील्डर शॉर्ट थर्ड मैन पर इससे पहले को गेंद को उठा लेते. 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास. विघ्नेश प्रभु स्ट्राइक एंड पर.
लक्ष्मीश मल्ल्या की गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद, लेकिन बहुत सतर्क हैं विघ्नेश ने। एक पैर को थोड़ा सा आगे निकाला, बल्ले को साथ में ले आए, ऑन साइड की दिशा में थोड़ा सा कलाई के जरिए से गेंद को दबा देने के अंदाज में खेल दिया। बहुत अच्छा प्रयास। जब आप पूरा विश्वास नहीं रख सकते हैं गेंद पर, तो इस अंदाज से गेंद को थोड़ा सा चेक करते हुए उन्होंने गेंद को खेल दिया। आभरण बैनर छोर से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, चारों खाने चित कर गई। बैट्समैन बोल्ड हो गए, चमकीले गेंदियां चमक रही हैं। इसी के साथ उडुपी ब्लास्टर्स को ये पहला आघात। डीजे थैंक यू, धन्यवाद। उडुपी ब्लास्टर्स हालांकि इस पूरी श्रृंखला में सबसे सशक्त टीम माने जाने वाली उडुपी ब्लास्टर्स, मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई श्रृंखला में। ये उनका आखिरी मैच चल रहा है, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि अक्सर समय जब साथ नहीं देता है तो बात नहीं बनती है, और यही इस वक्त उडुपी ब्लास्टर्स के साथ चल रहा है। ये गेंद बैट्समैन ने थोड़ा सा बैकफुट पर डिफेंसिव स्ट्रोक अपनाया, गेंद को धीरे से पुश कर दिया, एक रन लेने का अवसर। इसे के साथ विनोद नायक जो कि अपना खाता खोल चुके हैं। बहुत निराशा विनोद नायक जी के बहुत सारे फैन हैं, उनके गेंदबाजी बल्लेबाजी का ये बहुत बड़े बहुत संख्या में फैन मौजूद हैं, लेकिन कल और आज कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। इस बीच ये गेंद जिसको खेलने के प्रयास में कुछ ज़्यादा नहीं हो पाए। ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति पर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर विघ्नेश प्रभु 2 पर हैं, विनोद नायक 1 पर खेल रहे हैं। और उडुपी ब्लास्टर्स के जितने चारे चाहने वाले हैं उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करना चाहूँगा। अनिश्चितताओं का खेल है, हार और जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रयास अच्छा रहा और समय का साथ जो कि नहीं मिला कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उडुपी ब्लास्टर्स को ज़्यादा नहीं कर पाई। लेकिन वो बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ इस तीसरे मैच को अपनी तरफ से सब कुछ देने का प्रयास कर रहा है। सौरभ दूर वाले छोर से गेंद को तैयार हो रहे हैं। सौरभ गेंद को लेकर फजलोना बैनर छोर से उनके सामने डॉक्टर विनोद नायक, वो छोर से ये गेंद इस बार पीछे हटे। बैट्समैन ने गेंद को धीरे से आने दिया, बल्ले पर भारी मोटा सिरा देकर फिसल दिया, गली क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन लेकर नॉन स्ट्राइकर बन गए और अब स्ट्राइक एंड पर विघ्नेश आ चुके हैं। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर सौरभ भक्ता जो कि गेंद को लेकर तैयार हो रहे, ऑफ स्टंप के बाहर थी और थोड़ा सा पंच करने का प्रयास पूर्वानुमान के साथ पूरी तरह से सफल तो नहीं हुए, लेकिन 1 रन लेने का अवसर जरूर मिला। और इसे के साथ रन बढ़कर 6 पर 1 विकेट के नुकसान पर रात के 11:10 हो चुके हैं। और जो गर्मी वातावरण में दोपहर से दिख रही थी, ये गेंद जिसको खेलने के बाद में फील्डर ने गेंद को उठा लिया, नॉन स्ट्राइक आउट की दिशा में थ्रो करने का प्रयास। विघ्नेश प्रभु माफ कीजिएगा, जिन्होंने छलांग लगाकर कलाबाजी खाकर क्रीज में पहुंच गए और फिर अपने साथीदार डॉक्टर विनोद नायक को उनके बल्ले से बल्ले को लगाकर हौसला अफजाई की कि वो बिल्कुल तैयार हैं। क्या बात है। गेंद को लेकर दूर वाले छोर से सौरभ भक्ता तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर विनोद नायक उनके सामने मौजूद, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, मिस कर गए, बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। भले ही इस वक्त परिस्थिति साथ न दे रहा हो, लेकिन अभी भी वही विश्वास और दमखम डॉक्टर विनोद नायक में दिखाई पड़ता है जिस तरह से वो हमेशा रहे हैं। उस छोर से सौरभ भक्ता की अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया, कैच का मौका हो सकता था। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन थोड़ा सा फ्लैट शॉट था। अच्छा प्रयास जरूर किया था। और
और अंपायर से निवेदन करूंगा थोड़ा सा बेल्स को देखें, ध्यान दें। लगा अंपायर इस वक्त राजरत्ना जी कृपया, बेल्स गिल्लियां चमक रही हैं। अंपायर से निवेदन है अगर ऐसा कुछ है निर्णय तो जरा बता दें। गिल्लियां चमक रही थी और उसको दुरुस्त करने के पश्चात सौरभ दूर वाले छोर से तैयार हुए। ये गेंद और इस बार गिल्लियों को उड़ा ले गई। इसी के साथ बैट्समैन डॉक्टर विनोद नायक आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं और लगातार उसी तरह से उनका विकेट गिर रहा है। समय बिल्कुल इस वक्त उनके साथ नहीं है, जिस वजह से वो निराश होकर अपने भारी कदमों को पवेलियन की ओर ले जा रहे हैं। बहुत कमाल की गेंद थी। सौरभ भक्ता के इस गेंद की प्रशंसा अगर न की जाए तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि गफलत होगी। गेंद स्विंग होकर मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन से घूमकर मिडलर लेग पर जाकर मिडलर लेग स्टंप के लाइन पर जाकर गिर गई और डॉक्टर विनोद नायक जो पहले लेग स्टंप को छोड़कर ऑफ स्टंप की लाइन पर आ चुके थे, गेंद को ग्लांस करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूक गए और स्टंप्स पर जाकर गेंद गिरी। पिछले मैच में भी इसी अंदाज में वो खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गए थे ऑफ स्टंप के लाइन पर आकर और इस बार ठीक उसी तरह से गलती की गई। इस बार थोड़ा सा ग्लांस करना चाहते थे और अपने विकेट का भुगतान उन्हें करना पड़ा। 2 ओवर के समाप्ति पर 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो दोपहर से आज सवेरे से माफ कीजिएगा, जिस तरह से गर्मी जो बहुत हो रही थी, ठंडी हवा बीच बीच में राहत दिला रही थी, लेकिन शाम के पश्चात बहुत शीतलता दिखाई पड़ रही है। बहुत शांत होकर बहुत ठंडा सा वातावरण इस वक्त और फ्लडलाइट्स की रोशनी थोड़ी सी गर्मी दिलाती है, लेकिन नदी किनारे का ये क्षेत्र जो हमेशा आमतौर पर गर्मी को दूर करने के लिए ठंडी हवा का साथ दे देती है। दूर वाले छोर से यानी कि आभरण बैनर छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज इस वक्त प्रणव बी और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर विघ्नेश तैयार हो रहे हैं। विघ्नेश प्रभु 3 की व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए घुमाकर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, लेग स्टंप की ज्यादा बार थी और राजरत्न जी ने कहा कि वाइड है। एक अतिरिक्त रन और खाते में रन से के साथ बढ़कर 7 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। और अभी प्रयास विघ्नेश प्रभु और वरुण किनी को करना होगा कि कम से कम इस आखिरी मैच में वो साबित करें कि उडुपी ब्लास्टर्स को टॉप ऑफ द टेबल में क्यों गिना जाता था। इस बीच गेंद मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ा सा पीछे हटे, स्टोक के लिए जगह बनाने के लिए बाहर की तरफ निकल गया, इनसाइड आउट किया और पंच किया गेंद को और कवर क्षेत्र में गेंद को इससे पहले उठाया लिया जाता। 1 रन आसानी के साथ बैट्समैन ने पूरा कर लिया, रन बढ़कर 8 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। ऑफ साइड पर लगभग थर्ड मैन को थोड़ा सा स्क्वायर रखा गया है, पॉइंट डीप पे है, एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे के अंदर। ये गेंद ऑन साइड पर धीरे से थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए और कलाई के जरिए से गेंद को पास मोड़ने का प्रयास। मिड विकेट क्षेत्र में जो फील्डर तैनात थे उनके पास गेंद गई, रन लेने का अवसर नहीं है, रन अभी भी वहीं पर सिर, जबकि प्रणव आक्रमण के लिए तैयार 45 नंबर के जर्सी में मुश्किल से 6-8 कदमों का स्टेप वो निकालते हैं। पहले नज़दीकी स्टेप निकालते हैं, टाइनी स्टेप्स जिसे कहते हैं, उसके पश्चात थोड़ा सा बड़ा स्टेप निकालकर वो गेंदबाजी करते हैं। स्टंप्स के लाइन पर थी गेंद जिसको खेल दिया फील्डर के दिशा में और 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास बढ़कर 9 पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। 9 for 2, 3.60 का औसत चल रहा है। ऐसे में क्या होता है, ये गेंद फ्रंट फुट पर और मिस फील्डिंग हुई, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद थे, उनके पास रन आउट का मौका होगा, नॉन स्ट्राइक एंड के दिशा में थ्रो हुआ, बाल बच गए बैट्समैन। बहुत बड़ा जोखिम उठाने जा रहे थे, नॉन स्ट्राइक एंड को छोड़कर दूसरे रन की तलाश में थे, लेकिन फील्डर जो बैकअप कर रहे थे उन्होंने गेंद को उठा लिया, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया, लेकिन इस दौरान जैसे तैसे अपने आप को क्रीज की दिशा में झोंक दिया बैट्समैन ने और बाल बच गए। 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है इस वक्त। 3.75 का औसत चलता हुआ प्रणव की गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और बैकफुट पर गए, पंच किया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद डीप में गई, 1 रन लेने का अवसर, रन बढ़कर 11 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। राजेश्वर जी और राजरत्न जी जो कि इस वक्त ऑन फील्ड अंपायर हैं, पिछले मैच में दोनों युवा अंपायर्स
मौजूद थे, श्रीनिकेत और विराज जो कि पिछले मैच में अंपायरिंग कर रहे थे। इस वक्त सीनियर अंपायर जो कि मैदान पर मौजूद हैं। ये गेंद खेला फील्डर की दिशा में, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं, जबकि उडुपी ब्लास्टर्स तलाश कर रहा है उस जीत की जो कि श्रृंखला में उनको अब तक नहीं मिली है। काफी निराशा उनको हाथ लगी है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि इस मैच में, क्योंकि इस वक्त जो 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, विघ्नेश प्रभु और वरुण किनी, जो कि बड़े लक्ष्य की ओर अपने टीम को ले जा सकते हैं। क्षमता जरूर है, प्रतिभा है, लेकिन दूसरी ओर से कहा जाए तो जीएसपी रॉयल्स कोडियाल जिस तरह से आक्रमण कर रहा है, रनों पर अंकुश वो लगा रहे हैं, उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी है। रनों पर वो अंकुश लगाने में सफल हो चुके हैं और 2 शानदार विकेट वो अर्जित कर चुके हैं। सौरभ गेंद को लेकर अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं और फजलुल्लाह बैनर छोर से उनके सामने इस वक्त स्ट्राइक एंड पर वरुण किनी 2 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है। ऑफ साइड पर 30 गज के दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी तैनात कर दिए गए और आउटफील्ड में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी इनफील्ड में मौजूद हैं, लगभग थर्ड मैन स्क्वायर पर है और पॉइंट को डीप में रखा गया है। फिर एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे के अंदर। दूर वाले छोर से गेंद आगे निकलते हुए गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन फील्डर के दिशा में गई। मिड ऑन पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठा लिया। रन लेने का अवसर नहीं। वरुण किनी प्रयास कर रहे हैं कि आक्रामक रुख थोड़ा सा अपना लें। सौरभ भक्ता दूर वाले छोर से उनकी गेंद, आक्रमण करने का प्रयास दोबारा, लेकिन मिस कर गए, पूरी तरह से सफल नहीं हुए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। रन अभी भी 11 पर से रहे। प्रयास अच्छा है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। सौरभ भक्ता जो कि पिछले ओवर में भी उन्होंने बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी और इस वजह से कप्तान ने उनको आक्रमण पर लगाया है। दूर वाले छोर से उनकी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी। क्या खूबसूरती के साथ गेंद को दिशा दी बैट्समैन ने। अंतिम क्षणों में गेंद को जो ऑफ स्टंप के लाइन पर थोड़ा सा निकल रही थी बाहर की दिशा में, उसको सिरा भर दे दिया और इससे पहले कि फील्डर गेंद को उठा लेते। 1 रन वरुण किनी अपने खाते में जोड़ चुके हैं, बढ़कर पहुंच चुके हैं 3 पर। विघ्नेश प्रभु 5 पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि सामना करने के लिए तैयार हुए सौरभ भक्ता की गेंद का। इस बार बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई बैट्समैन को। विकेट कीपर थोड़ा सा अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या अंपायर इसको पुरस्कार देंगे? बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाकर उछल कर आई। बैट्समैन ने अनुमान नहीं लगाया था कि गेंद इस तरह से छकाती हुई निकल जाएगी और लगा कि शायद बल्ले को थोड़ा सा हवा डालकर गेंद निकल गई और इस वजह से विकेट कीपर ने विश्वास के साथ अपील करने का प्रयास किया, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। सौरभ भक्ता फिर तैयार। इस बार उछाल दिया बैट्समैन ने, हवा में गेंद, कैच हो सकता था। फॉलो थ्रू में गेंदबाज गए गेंद की दिशा में, लेकिन गेंद उनके हाथ में नहीं आई और बैट्समैन को अवसर मिला कि वो 1 रन को पूरा कर लें। 1 के 7 रन बढ़कर 13 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 9 चौका लगा, न छक्का। मानो जिस तरह से तपती हुई जमीन पर बारिश की बूंद का इंतजार होता है, उस तरह से इस वक्त इंतजार है उडुपी ब्लास्टर्स के चाहने वालों को चौकों और छक्कों के। उल्टे हाथ से खेलने के प्रयास में बीट हो गए, मिस कर गए। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति पर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हो फजलुल्लाह जीपीएल उत्सव 2021 और इससे पहले के 5वां ओवर शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे का विवरण अंग्रेजी में सुरेश भट्ट जी सुनाएंगे। धन्यवाद। एडवर्टाइजिंग बोर्डालागी एद्रा बशिला बाउंड्री लाइन मागशी एडवर्टाइजिंग बोर्ड एद्रा बशिला दैकोरनो बाहेर बायसुका उडुपी ब्लास्टर्स टीमाच्यान दैकोन सपोर्ट दिवका एडवर्टाइजिंग बोर्डाक लागी कोणी बसचना ज दैकोन बाहेर वचून बायसुका एडवर्टाइजिंग बोर्डा मागशी बायसून सहकार दिवका उडुपी ब्लास्टर्स
So thank you, Ajay. So welcome back to the Sahyadri College ground. So the last match of this league matches is going on here between Udupi Blasters and GSB Royals of Kodiyal. So Udupi Blasters are really losing their hopes here. They are losing wickets in the regular intervals. 14 runs for the loss of 3 wickets now. This is the Puzalana GSB Premier League 2021, and the 18th match of the tournament is going on here. And after this, we have got 2 more matches two more matches have to be played of Super 6 rounds. So Surendra Pai has come out to the center now. He is the skipper of Udupi Blasters. He is on strike, taking guard from umpire Atmaram. I beg your pardon, umpire Rajaratna is the main umpire there, and Rajeshwar is standing at the square leg region as a square leg umpire. Meanwhile, Surendra played the shot elegantly to the long on region. Before the fielder picks up the ball, there is ample time for Surendra to pick up a quick single there. With the help of that single, he is off the mark. He opened his account. Krishna but balls this one from the Abarna Jewelers banner edge. That should be a wide, no doubt about the delivery. No argument at all from the bowler because he knows the situation. Anything down the leg side is called a wide delivery. So one more run has been added to the total in the form of extras. Played elegantly to the long on, but there is a protection in the deep. So Vignesh has to satisfy with only a single here. The opener batsman Vignesh is still there playing sensibly. He's batting on 8 runs after facing 11 balls. Goes for a big one. Surendra hits that over the top. Ball is in the air. 2 fielders are in a row. And the fielder at mid-wicket region making no mistake. Pranav Bhatt is the fielder there. Caught it beautifully. So Udupi Blasters have lost another important wicket. Suri departs, a big blow for the team. They lost a vital wicket. The backbone of the team is moving back to the pavilion and they are in deep, deep trouble now. Hello? So GSB Royals Kodiyal, after winning the toss, they had decided to field first, and their captain has made his intention clear in the way he decided to field first and employed his bowlers. And their bowlers are doing a very good job here. They are restricting the batsmen of Udupi Blasters. The batsmen of Udupi Blasters are really finding some difficulty in facing the deliveries. It's not easy to bat in this damp condition with the wet ball and dew falling, but at the same time, it's not easy to... There could be a chance of run out. He has to be very hurry. I think that's all for the batsman. He was short of his ground, and Udupi Blasters have lost another wicket here. What a disappointment for the team. The wickets are falling like a pack of cards. One after another, they are losing wickets in the regular intervals here. So very good piece of fielding by Radha Krishna, the icon player of GSB Royals Kodiyal. He was very quick, collected the ball and threw it very quickly to the bowler's end. The batsman was rushing towards the danger and he was short of his ground, and Udupi Blasters have lost their 5th wicket at the score of 17 runs. The Kodiyal Sports Association of Mangalore are organizing this wonderful cricket tournament for GSB community players. So 12 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will feature cash prize with the attractive trophy
And at the same time, the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series, and man of the match. So change in the bowling position here. Radhakrishna has been brought back into attack. Crashing drive to the offside, handsome looking cover drive. Vignesh picks up only a single here. That single brings Subrai Prabhu back on strike. Radhakrishna continues from the Puzalana end. Played elegantly to the long on. There is a protection in the deep. They will have to satisfy with only a single here. Very good piece of fielding by the fielder. Runs across and collects the ball. But he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. Score moves on to 19 for the loss of 5 wickets. Pulled away nicely onto the onside, but there is a fielder. The fielder is very quick. He collects the ball and threw it very quickly to the bowler. Meanwhile, Vignesh gets a single here. His individual score now moves on to 10, and the total scorecard of Udupi Blasters moves on to 20. Goes for a switch hit here. Completely beaten. There is no connection with the bat and ball. That's a very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper. So no possibility of the run there. Dotted delivery by Radhakrishna. Again, he goes for a reverse sweep. There could be chance of run out. Directed there and he's out. The wicket keeper was very smart. He was very quick. He just realized that the batsman was short of his ground and threw the ball quickly to the stumps, and it was a direct hit. Unfortunately, the batsman has to move back to the pavilion in the form of run out. So 18th match of the tournament is going on here. The final match will be played tomorrow evening at around 7 o'clock. After the final match, we have got grand presentation ceremony over here. We'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive Puzalana GPL Trophy 2021, brought to you by Kodial Sports Association, and broadcast partners are Youth of GSB Worldwide, co-powered by geomart.com. So end of the over, after 6 overs, it is 21 for the loss of 6 wickets. So current run rate is only 3.5 per over. Last over to go now. We'll have to wait and see how many more runs they will be able to score in the remaining 6 balls. Royals GSB of Kodial are participating in this particular tournament for the first time, whereas Udupi Blasters is also taking part for the first time in GPL. Both the teams played 2 matches in this tournament, and they have lost both the matches. So change in the bowling position here. Who is the new bowler? So Lakshmish Mallya is the new bowler to bowl the last over of the innings. Meanwhile, aggressive running between the wicket here. 2 runs have been added to the total of Udupi Blasters, which takes their full score to 23 for the loss of 6 wickets. The meantime, watch Lakshmish Mallya for the second time is over from the Abharana Jewelers end with a short run up. Down the leg side. And he's out. Very good piece of wicket keeping there by the wicket keeper. Sudesh Bhatt is doing his job as the wicket keeper, standing very close to the wickets. The batsman is out, and Udupi Blasters are losing wickets here. So 7th wicket down at the score of 23 runs. 23 runs on the scoreboard for Udupi Blasters, and they have lost 7 wickets. Only 4 more balls to go now. Santosh Kamath, the left-hander, has come out to the center now.
and it's a wide delivery declared by the umpire. The ball was going far away from the stumps, so umpire has given a wide signal here. So new batsman now joining is Santosh Kamath. The left-hander is ready to face Lakshmish now. That ball keeping very, very low, and it was going down the leg side as well. So umpire declared it as a wide delivery because the ball was clearly missing the leg stumps. So one more extra run has been added to the total of Udupi Blasters, and their score now moves on to 25 for the loss of 7 wickets. Tipped up in the air, but he finds the gap there into the vacant region. So meanwhile, Santosh Kamath has opened his account. He's off the mark. Score moves on to 26 for the loss of 7 wickets. Only 3 more balls remaining of the last over. So this is the match between Udupi Blasters versus GSB Royals of Kodial. GSB Royals Kodial, after winning the toss, they had decided to field first. Straight down the ground he played. There is a fielder. They're looking for the second. They come back for the second. They're very quick. There could be a chance of run out. I think Santosh Kamath has to move back to the pavilion now. So Vinayak is a very good fielder there. Collected quickly and threw it very quickly to the bowler's end, and Santosh Kamath was short of his ground. That was a very risky run. The second run was not at all necessary, but Santosh Kamath wanted to exert the score, and he has to sacrifice his wicket here. So it is only 27 runs on the scoreboard now after the fall of 8 wickets. Current run rate is now 4.05 per over. As far as Udupi Blasters is concerned, they have got some experienced, clever, intelligent bowlers, but the bowlers have to be very, very smart. At the same time, fielders have to be very quick. Only then they can put some pressure on the batsmen of GSB Royals Kodial. So let us see what is going to happen now. So last delivery of the final over of the innings now. Lakshmish Mallya balls this to Vignesh, goes for a big one, ball is in the air, it could be out, and is out. That is the end of the innings. Vignesh is out. So after the completion of 7 overs, Udupi Blasters have scored 27 runs. That means 28 is the victory target for GSB Royals Kodial to win this match in the allotted 7 overs. They need a run rate of exactly 4 per over now. So sorry for the confusion. One more ball to go here. So we are sorry for the inconvenience caused. Last ball to go of this innings now. Tears it down to third man region, angling the face of the bat. And they get a single in the last ball of the over. So end of the over. So 28 runs scored by Udupi Blasters. So 29 is the victory target now for GSB Royals Kodial to win this match. Meanwhile, changing the commentary position here, and for further commentary, please come in Mr. Gopi to continue in
English. भारत ऑस्ट्रिया बी ब्लॉकाचे बुकिंग स्टार्ट जाला. तुमगेल स्वंत घर घेवचे स्वप्न आता साकार जाता. कोड्यालचे प्रशांत नगरा असचे या प्रॉपर्टी मस्त सुसज्जित जावन आसा. 2 आणि 3 BHK फ्लॅट्स, स्पेशियस कार पार्किंग, ब्रँडेड एलिव्हेटर्स, वॉटर सप्लाय, फुल्ली इक्विप्ड जिम्नेशियम, क्लब हाऊस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, गार्डन एरिया. भारत बिल्डर्साचे अनेक कोडुगे भारत ऑस्ट्रिया, प्रशांत नगर नियर कुंटिकान जंक्शन, देरेबेल, कोडियाल. कॉल कराची 9343 453030. भारत ऑस्ट्रिया बी ब्लॉकाचे बुकिंग स्टार्ट जाला. तुमगेल स्वंत घर घेवचे स्वप्न आता साकार जाता. कोड्यालचे प्रशांत नगरा असचे या प्रॉपर्टी मस्त सुसज्जित जावन आसा. 2 आणि 3 BHK फ्लॅट्स, स्पेशियस कार पार्किंग, ब्रँडेड एलिव्हेटर्स, वॉटर सप्लाय, फुल्ली इक्विप्ड जिम्नेशियम, क्लब हाऊस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, गार्डन एरिया. भारत बिल्डर्साचे अनेक कोडुगे भारत ऑस्ट्रिया, प्रशांत नगर नियर कुंटिकान जंक्शन, देरेबेल, कोडियाल. कॉल कराची 9343 453030. भारत ऑस्ट्रिया बी ब्लॉकाचे बुकिंग स्टार्ट जाला. तुमगेल स्वंत घर घेवचे स्वप्न आता साकार जाता. कोडियालचे प्रशांत नगरा असचे या प्रॉपर्टी मस्त ಸುಸಜ್ಜಿತ ಜಾವನ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಸೂಪರ್ 6 ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ Welcome to a diversified pool with over 5 decades of foundational excellence. An ISO 9001-2008 and CE certified industrial group that delivers effective, economical and environmentally compatible engineering solutions. A truly Make in India organization through indigenous technology and innovation to infrastructure challenges. Right, it's 29 is the target in fact. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और जहाँ तक इस ड्यू फैक्टर को देखते हुए ये लक्ष्य कुछ हद तक कठिन साबित होगा अगर गेंदबाज पहली ओवर से एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाए. ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल इस वक्त गेंद को खेल दिया स्लिम डाउन पर और यहाँ पर गेंद को फील्ड कर दिया गया. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर और पहला ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है. एक सतर्क शुरुआत की इस वक्त जरूरत उडुपी ब्लास्टर्स को जहाँ तक 29 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है. GSP रॉयल्स कोडियाल को माफ कीजिए और ये गेंद बैकफुट पर गई. गेंद को स्टीयर किया इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा क्वाइट रिलैक्सफुली और जहां तक सवाल है 1 रन का तो इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. GSP रॉयल्स कोडियाल के लिए उडुपी ब्लास्टर्स के खिलाफ और 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर में और पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए. ये गेंद अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल ऑफ द बैकवर्ड खूबसूरती के साथ गेंद को ढकेला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर और 1 रन के साथ फिर से दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ड्राइव किया पॉइंट पर नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे लेकिन निशाना इस वक्त लग चुका है नॉन स्ट्राइकर पर और इस ओवर थ्रो का बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 बिना किसी नुकसान के. तो दोनों टीमों के लिए ये मैच कुछ महत्व नहीं रखता. दोनों टीमें श्रृंखला से बाहर हो चुकी हैं और यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस श्रृंखला में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए ये दोनों टीमों के बीच इस वक्त मुकाबला इस वक्त जारी है और
इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 3 for no loss इन द फर्स्ट ओवर और लंबे रनर के जरिए अजय एन्ना इस वक्त गेंदबाजी करते हुए उछाला और कैच छूट चुका है। सीधा फ्लैट वर्जन पर इस गेंद को मारा था, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद पर अपने एक हाथ अड़ा है, लेकिन पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी, दूसरे प्रयत्न में भी छूटी और तीसरे प्रयत्न में भी गेंद उनके हाथों से छूटी और इस तरह से ये जीवदान इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। 4 रन ओवर की समाप्ति, 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस, जस्ट चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 29 इन 7 overs. Steady start for GSB Royals Koryal. It's 4 without loss after first over. What a fantastic tournament and a fantastic live coverage and outstanding organizing from the organizers of Puzzalona GPL Utsav 2021 World's number 1 GSB event, progressing along nicely in this beautiful Sahyadri cricket ground under dark floodlights. 25 to get in remaining 6 overs with average of just over 6 runs per over. That means in exactly calculation, it's going to be 4.17 runs per over. और जहाँ तक सवाल है, because of this due factor, मैं समझता हूँ लक्ष्य कुछ हद तक कठिन जरूर अगर गेंदबाजी सतर्क लेंथ और लाइन के साथ करते हैं बल्लेबाज के लिए। और यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की, जमने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए और अगली ओवर शुरू होता हुआ, इस वक्त अगला ओवर शुरू होता हुआ संतोष कामत अगला ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नंबर 29 की जर्सी इस वक्त पहने हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। बाएं हाथ के गेंदबाज वार्म अप गेंद उन्होंने फेंकी थी इस वक्त और रन्स यहाँ पर सही गेंद फेंकने के लिए अब तैयार। लक्ष्मीश स्ट्राइक लेते हुए। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके की खेल स्लिम डाउन की दिशा में। 1 रन इस वक्त मिल चुका है बल्लेबाज को। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। रात के 11:40 बजने के बावजूद दर्शकों से मैदान इस वक्त खचाखच यहां पर भर चुका है और निस्संदेह प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला पुज़लोना GPL उत्सव 2021 का शानदार प्रगति यहाँ पर होता हुआ। ये गेंद इस बार निशाना दागा था, लेकिन निशाना चूक चुका है और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 6 without loss in the over number 2 in progress. Sensible cricket required for the batsmen of GSB Royals Koryal if they have to reach the target of 29 runs in the stipulated 7 overs. और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार काफी आक्रामक स्ट्रोक का गेंद गई है लॉन्ग ऑफ पर, गेंदबाज की बाईं ओर से निकली थी और इस बीच 1 रन का इजाफा फिर से हो चुका। 7 रन बिना किसी नुकसान के। 7 without loss in the over number 2 in progress. In fact, it's 22 runs more. Now they have to score for victory. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। बाएं हाथ की गेंद लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। सुदेश और लक्ष्मी आरंभिक बल्लेबाज, ये गेंद इस बार दिस कुड बी इन फैक्ट 1 bounce and the ball lost its speed and it was collected just inside the fence and before that the batsmen have got a plenty of time to come back for the second run. पुल किया था लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोती हुई टिप्पा खाने के बाद और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन यहां पर बटोरने का। गेंद कुछ हद तक गीली यहां पर हो चुकी है आउटफील्ड पर टिप्पा खाने के बाद पिछले चंद गेंदों में और इसकी वजह से अपने रफ्तार को वो यहां पर खोती हुई गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। यह गेंद इस बार उछाला है लेकिन इनटू द गैप, 1 bounce and once again it's collected this time at deep mid wicket. इस बार गेंद को थोड़ा सा सीधा उछाला था पिछले स्ट्रोक्स के कंपैरिजन में और इस बीच बल्लेबाज को रन्स मिले फिर से 2। 12 बिना किसी नुकसान के। 12 without loss in the over number 2 in progress. Still a ball left in this over और गेंदबाज एक बार गेंदबाजी आगे यहाँ पर बढ़ाते हुए। और इस ओवर में अंतिम बार संतोष कामत गेंदबाजी करते हुए।
रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, सिर्फ गेंदबाज ने अपील की, नकार दिया अंपायर ने. Second over has been came to an end. 12 without loss. They are looking in a comfortable situation at this moment. In fact, 12 runs scored without loss and 17 more to get in remaining 5 overs with the help of with an average of exactly 3.40 runs per over, the present required run rate for them. And still they got all 10 wickets kept intact. All 10 wickets they got in their hand. Next match will be the first Super 6 match played between Korea Super Kings versus Bangalore Indians. And because of that, I request both teams players to please get ready for the next match. And that will be the first Super 6 match of Puzzalona GPL Utsav 2021. तो और डॉक्टर विनोद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, हालांकि ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेलने में सफल और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया. फील्डर द्वारा रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 12 रन बिना किसी नुकसान के. तीसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद बैकफुट पर गए, कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक से ज्यादा लंबा नहीं जाएगा और गेंद फील्ड होती हुई इस वक्त गली क्षेत्र पर. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका. 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 in progress and steady progressing here now for GSB Royals Kodial. गेंदबाज ये गेंद स्वीप करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है बल्लेबाजों को. अगर हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स रन भी बटोरते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक वो पहुंच सकते हैं. और जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो 27 गेंदें अभी भी बाकी और रन चाहिए सिर्फ 16. ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, हल्के से गेंद को मोड़ दिया. शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा. 14 विदाउट लॉस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2.4 ओवर्स. 15 to get now and 26 balls remaining in overall calculation in their innings. गेंदबाज की ओर की अगली गेंद. ये गेंद cuts, wanted to cut in fact, and beaten completely and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 14 without loss. गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद कट करना चाहा, बेहतर गेंद, जगह नहीं बना पाए और ओवर की समाप्ति. 3 overs completed, 14 without loss. Still they are looking in a comfortable track now. 14 without loss, 15 to get from 4 overs with an average of exactly 3.75 runs per over, the required run rate for them. And this is a really good progressing year for them. So 24 to get, 24 balls remaining in fact, and 15 to get, and let's see what will happening in their innings in the next 4 overs. और इससे पहले कि अगला ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर मेरे काबिल दोस्त सतीश को मैं यहाँ पर अंग्रेजी में आमंत्रित करना चाहूँगा. आइए सतीश. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, GSB Royals. Kodial required another 15 runs to win this match in remaining 4 overs. Batsman pulls that one quite nicely, but not quite able to get the play. Of course, not able to beat that infield ball, almost traveling towards a short fine leg region before the square-leg fielder going to field that one. The batsman got ample time to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 15 without loss of any wickets. Sudesh Bhatt and Lakshmesh Mallya. And the two opening batsmen are really batted very well till this the over number 4 in progress. Batsman off the back would be beautifully played out. That was an excellent cut shot. Square driving that one down to deep backward point region before the fielder running back and field the ball and returns that one into the hands of wicketkeeper. The batsman quite easily crossed off for a couple of runs. Lovely shot there from Lakshmesh Mallya. Rocks back and
just cuts that one quite beautifully, and he picked up a couple of runs here. 17 without loss of any wicket. Oh, look at that one improvisation. That too smart. This is absolutely too smart here from Lakshmesh Mallya, because you are playing tennis ball cricket, not a hard ball. Very difficult to play that kind of cricketing stroke improvisation. Just looking and scoop shot, and I think the one of the popular stroke, Dilshan scoop, and of course Sri Lankan, the former cricketer, the opening batsman Tilakaratne Dilshan, usually playing that kind of cricketing stroke, scooping the ball over the head of wicket keeper, and afterwards the Macmillan, Brendan Macmillan of New Zealand, playing such kind of cricketing stroke. But that was only when it is the ball is very hard in the nature. But here is using the tennis ball, very difficult to play such kind of cricketing, so scooping the ball over the head of wicket keeper, and he pays the penalty for that. Back into pavilion, 17 for the loss of 1 wicket. Shreyas Shanai, right arm over the wicket, bowls, delicately played that one quite nicely. Very, very confident in that occasion. He won the batsman a little bit across the line of the delivery, but he's putting the bat into the right in the line of the delivery, and just closing the pace of the bat, and picked up a single down to square leg. One more addition to total scoreboard moves on to 18 without loss of a little correction, 18 for the loss of 1 wicket. 29 is the target. That means 11 runs away from the victory. 28 is the target, and a chance of run out there. The fielder just missed the stumps out there in the non-striker's end. The batsman picked up a single in the form of overthrow. Everything is going in favor of GSB Royals Kodial. They are coming very close to the target. 19 for the loss of 1 wicket. Target at 28. That means another 9 runs away from the victory. That's just a 4th over in progress. Shreyas Shanai. Right, I'm over the wicket, he balls. Again, a similar kind of cricketing. So this time chance of run out. Again they miss the stumps. Every time the fielders trying for the shy at the stump, they're missing the stump, and batsman just getting a life. So 1 more over is completed then, 4 overs completed, and chasing 28 to win this match. GSB Royals Kodial are 20 for the loss of 1 wicket. ODP Blaster, a little bit disappointment tournament, I think. They came into this tournament as the favorites, having some experienced players in the side, but they're not quite able to win a single match in their league matches. They lost 2 matches. This is a match number 3 in progress. At least they wanted to finish this match with the victory, and might be a little bit satisfaction here for the captain of the side, owner of the side. And but still, I think they needed some hard work here if they wanted to win the match. Even the same situation here for GSB Royals Kodial as well. They also lost 2 matches in a row. The left arm round the wicket, first ball. Batsman almost covering his stump, and defensively plays that one down to short mid-off region. Not for runs. Score remains on 20 for the loss of 1 wicket. Santosh Kamath, one of the most experienced campaigner for the side of ODP Blasters. Again, off the toes quite nicely, placing that one down to wide of that short mid-on region. One more walkable single here for the batsman with that single. Scoreboard moves on to 21 for the loss of 1 wicket. After this match, it's going to be very interesting. The Super 6 matches to be played after this match. That's why this time appeal for leg before a wicket, and batsman going for the single as well. No signal coming from the umpire, means it was just having a contact with the bat, so that batsman really just surviving, having an inside edge of the bat till in the last moment, even though batsman shuffled across the line of the delivery. If the ball missed the stump, missed the bat, then certainly it's going to be a chance for leg before wicket. 22 for the loss of 1 wicket. Santosh Kamath, lovely. Oh, looking for the big shot on the onside region, not quite able to get enough bat onto that. And he picked up a single down to short fine leg region. And with that single, scoreboard now moves on to 23 for the loss of 1 wicket. Now just 5 runs away from the victory. Santosh Kamath balls this time, lofted over, but not quite able to get the big score for that. The fielder there in the short mid-wicket region, quickly running towards the direction of the ball, towards the wideish long on region. And batsman got ample time again to pick the single here. 24 for the loss of 1 wicket. Just a boundary required for GSB to win the match. Again, a single, one more single. Runs are coming very freely in this over of Santosh Kamath.
The 5 runs came from that over of Santosh Kamath. Then scoreboard moves on to 25. GSB Royals Kodial just required 4 runs. 29 target. That means 4 required for the victory in remaining 2 overs. ODP Blaster thinking of a 1 over where the bowler can bowl a maiden or a wicket taking over so that they can take this match into the last over. Will it going to be a chance here for ODP Blasters? And just coming back to the next match, we are talking about the Super 6. The first match of the Super 6 will be played between Kodial Super Kings versus Mangaluru Indians. Now it's a substitute fielder in the place of Santosh Kamath, one of the youngest player in this GPL Utsav season 5. Nagendra, maybe just 15 to 16 years, but he is one of the youngest player in this Fuzilona GPL Utsav 2021. What an day here for that young talented cricketer. Nagendra. Certainly it's going to be a big day. He definitely going to remember this day for a long time. This is the start of his career. And in this most prestigious cricket tournament, definitely going to be one of the big honor for any young cricketers to participate in this cricket tournament. This time, hoisted it over, down to deep square leg boundary. 2 bounce over the row for 4 runs. That's it. The match is finished in a style. The big victory in the end here for GSB Royal Kodials. In the end, they are finishing their journey in this tournament with the victory. A little bit satisfaction in the end, but not that much of satisfaction. Little bit disappointment here for ODP Blaster because they lost all the 3 matches in the league and they're going out of this tournament with the empty hand without having any points. And of course, this is a part of the cricket. Winning and losing is part of